हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की बेटा 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का बच्चा जो नंबर है वो सीरियल नंबर जिसको कहते हैं वो है 138 और जो हमारी डेट है वो है 22 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों आज जो हमें समझना है वो है टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ रामानुज मैजिक स्क्वायर। आज हमें जो रामानुज ने हमें मैजिक स्क्वायर समझाया उसको हम अपने आप भी ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। ठीक है, उससे पहले कि आप जानते ये पढ़ते हैं कि आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुज की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हमेशा क्या है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम नेशनल मैथमेटिक्स डे भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित का क्या महत्व है, उनके जो योगदान है उसके बारे में हमें बताना है। और उन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से कह मई जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए और उनके गणित को उनको क्या है हम गणित का जादूगर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जन्म तिथि में जादू। रामानुज जो है एक महान गणितज्ञ थे। वह अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करते, मतलब वो अपने आप एक प्रश्न बनाते थे और उनको ही हल करते रहते थे। उन्होंने संख्या को ही अपना मित्र बना लिया। एक बार की बात है कि वह अपनी जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक जादू दिखाई दिया और आइए हम भी उनके जादू को क्या है देखते हैं। तो रामानुज के जादुई वर्ग सबसे पहले तो वर्ग समझो क्या होता है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर होती हैं उसको वर्ग बोलते हैं। पंक्ति क्या होती है? पंक्ति क्या होती है? हमारी पंक्ति जब हम इधर की साइड चलते हैं तो ये हमारी पंक्ति कहलाती है। ठीक है, इसको हम रो बोलते हैं। और जब हम नीचे की साइड आते हैं तो ये हमारा क्या कॉलम होता है। ठीक है, इसको हम स्तंभ बोलते हैं। पहले ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि भाई पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है और डायगोनल क्या होता है। जब हम तिरछा जाते हैं टेढ़ा, ठीक है, इसको विकर्ण बोलते हैं और ये भी क्या है विकर्ण है। ठीक है, ये क्या है विकर्ण है। अब देखते हैं कि जो रामानुज की जन्म तिथि थी वो थी 22 दिसंबर 1887। ये रहा 22, ये रहा 12, ये देखो ये 18 और ये 87। ठीक है, तो ये क्या है इनकी तारीख क्या है, ये 22 ये आ गया हमारा। अब इन्होंने जब जोड़ा अपनी तारीख को, जिन्होंने जोड़ा कि जब इन्होंने 22 जोड़ा, इन्होंने 12 जोड़ा, 18 जोड़ा और 87 जोड़ा, तो उनको पता चला कि उनका जो आंसर आ रहा है वो जोड़ने पे 139 आ रहा है। ठीक है, उन्होंने हर बार जोड़ा, उन्होंने ऐसे भी जोड़ा, जब भी 139 ऐसे जोड़ा 139 आता रहा। तो ये क्या है उनका जादुई जो उन्होंने दिमाग लगाया वो था। अब देखते हैं आगे कि इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या का जोड़ करके देखें और पता लगाएं कि क्या सभी पंक्तियां तथा स्तंभ में संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा था। हम एक एक करेंगे, इन्होंने हमें ये तो करके दे रखा है। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं, हम ये वाला करते हैं कि 88, 17, 9 और 25 हमने आपके लिए ना करके रख रखे हैं। जब आप 2 करते हैं हम उसके बाद आप करना क्या है, देखो 9 और 5 कितने होते हैं 14। ठीक है, ये कितने हो तो 14 और ये कितने हैं ये 15। ठीक है, तो हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ये 9 29 तो 20 ये ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 2 हासिल लग गया। जब हम इनको प्लस करेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 11 12 13, कितने आगे 139, कितना आगे 139। ऐसे ही जब हमने जोड़ा आगे जोड़ते रहे, हम एक बार ये कर लेते हैं। तो इसका भी जो आंसर आया था वो क्या था 12, 17, 24 और 86। ठीक है, जब हम इनको जोड़ा कितने होते 10 और 1 19, हासिल लगा 1 139। तो इन सब का क्या जोड़ जोड़ेंगे आप, इन सब का 139 आएगा। ये आप करके देख सकते हैं, ये हमने आपके लिए करके रखा है। ठीक है, ये क्या है 139, ये भी 139, ये मैंने आपको करके भी दिखा दी। ये भी क्या है 139 और ये भी क्या आएगा 139 आएगा। ठीक है, तो सारे जोड़ क्या है 139 ही आएगा। ये हमारा हो गया। अब है कि वर्ग के विकर्ण मैंने क्या बताए थे आपको, ये वाला होता है कि संख्या का जोड़ भी, जब इन्होंने संख्या का जोड़ किया तो इनके संख्या का जोड़ भी क्या है 139 आया। क्या आप बता सकते हैं हमें अब ये वाले विकर्ण की संख्या बतानी है कितनी आएगी, तो हम निकालते हैं कितनी आएगी। देखो क्या है 19, 24, 9 और 87। हम इसको प्लस करते हैं हम। ठीक है, 9 और 9 18, 18 और 2 कितने होते हैं नहीं 9 और 9 ये क्या है 19, 24, 19 24 9। ठीक है, देखो 8 और 7 कितने होते हैं हमारे 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 9 हाथ से लगा 2। ठीक है, अब क्या 8, 8 और 2 10,
11 12 13, हमारा कितना आ गया इस विकर्ण की जो हमारा संख्या, ये वाला विकर्ण का भी क्या आंसर आ गया हमारा 139। ठीक है 139। तो ये बच्चे आप यहाँ से देख के लिख लेना इसको, ये विकर्ण की संख्या भी कितनी आएगी 139। अब क्या है कि वर्ग के चारों कोनों की संख्या वाली को जोड़ का पता लगाइए। अब ये वर्ग की संख्या क्या है, ये वाली और ये वाली जोड़ का पता लगाना कितना है 22, 87, 19 और 11, इनका जोड़ का पता लगाना है। और क्या बोल रहे हैं कि ये क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्या के बराबर है। ये देखो इनका भी जोड़ क्या है, ये 17, 9, 24, इन दोनों का पता लगाना है कितना है, इन दोनों का हम प्लस करके देखते हैं। ठीक है तो शुरू करते हैं प्लस करना। ये क्या है 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 9 हाथ से लगा 1। ठीक है ये 22, ये 87, 19 और ये 11, 22 हाथ से लगा 1। ये क्या है हमारा 8, 8 और 2 10, 10 और 11 12 13, कितना आ गया आंसर 139। ठीक है इसको जोड़ते हैं अब ये क्या है हमारा 7 9, 9 और 4, 9 और 4 के तो 13, 13 और 7 कितने होते हैं 20, 20 और 9 29, 9 हाथ से लगा 2। ठीक है 2 और 8 10, ये भी कितना आंसर आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया 139। तो हमने जब जोड़ा वर्ग के चारों संख्या कोनों की संख्या का भी जोड़ कितना आ गया 139, ये रहा। और जो हमारी ये वाली संख्या है जो बीच में लिखी है उनका जोड़ भी क्या है 137। तो आप क्या लिख देंगे कि हमारी क्या संख्या आ गई 139, और क्या है क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोने में आने वाली संख्या के बराबर है, तो आप लिख देंगे हाँ। ठीक है मैंने आपको करके भी दिखा दिया कैसे आएगा। ठीक है अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है हमें कि आप नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देशक अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। हम जादुई वर्ग बनाते हैं जैसे हमें लिखा है। ठीक है हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है सबसे पहले। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप किसकी है 3। ठीक है मंथ कितना है उसका 8, और ये वो क्या है सेंचुरी जो 19, और ईयर क्या है 80। ठीक है ये हम ऐसी जगह खींच लेते हैं। ठीक है फिर ये क्या कह रहा है कि ईयर में 1 प्लस करना। ईयर क्या है हमारा 80, जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 81। ठीक है और इसमें हमें 1 घटाना है, जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। मंथ में हमें 3 घटाने हैं तो कितना आएगा 5, और हमें डेट मतलब इसमें मतलब 3 में जब हम कितने प्लस करेंगे 3 कितना आएगा 6, ये हमारा हो गया। ऐसे ही हमें अब यहाँ पे दे रखा है कि मंथ में 2 माइनस करना है। मंथ क्या है हमारा 8, 8 में से 2 गए 6। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ में से 2 प्लस करना है तो 5 में 2 प्लस करेंगे 3। ईयर में 2 प्लस करना, ईयर हमारा ये वाला है कितना 80, 80 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 22, वो 82। फिर सेंचुरी ये वाली है, इसमें 2 माइनस करना है कितना आ गया 17। ऐसे ही आप कौन सा कलर लें हम, ये वाला। सेंचुरी में 1 प्लस करना है 19 प्लस 1 20 आ गया। ईयर में 1 माइनस करना है, ईयर क्या है हमारा ये वाला 80 है तो 80 में से 1 गए कितने हैं 79। ठीक है डेट ऑफ बर्थ में 1 प्लस करना है 3 था 4 आ गया, और यहाँ पे मंथ में 1 घटाना है कितना आ गया 7। ठीक है ये हमारा स्क्वायर बन गया। और जब आप देखोगे ना, जब इनको आप प्लस करोगे हर बार, जब ये आप ऐसे प्लस करोगे इनका, जब आप देखोगे इनकी जो संख्या आएगी 110, ये सब की, इसकी भी 110 आएगी, इसकी भी सबकी 110 आएगी। और ऐसे आप अगर स्तंभ में चलेंगे तब भी क्या है इनकी संख्या जो आएगी 110 ही आएगी। आप इनको प्लस करके देख सकते हो। तो बच्चों ये हमारी आज का स्क्वायर बनाया हमने। आप भी अपनी तिथि लीजिए और आप भी बना सकते हैं। ठीक है मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है कि अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को भारत के कुछ महान जैसे गणितज्ञ शकुंतला देवी थी, आर्यभट्ट थी, और इन पे तो आपकी फ़िल्म भी बन चुकी है, आपने कुछ दिनों पहले ही फिल्म देखी होगी। ठीक है तो वो भी आपने, इन पे भी शकुंतला देवी पे फिल्म आई थी, वो भी आपने देखी होगी। तो बच्चों इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी मैथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि प्रैक्टिस करने से भी हमें मैथ आता है। अगर किसी बच्चे को आता भी नहीं है तो वो ये ना सोचे कि मुझे नहीं आता, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मैथ आ जाएगा। तो बच्चों ये आपकी 4th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। तो बच्चों लाइक का बटन दबाइए, साथ में जो बच्चा नया है हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि हम कोई और वीडियो डालें, मतलब इसके बाद डालते रहते हैं हम, तो आप पे आराम से पहुंच जाए। और उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारे चैनल को।
सब्सक्राइब करें, उसके तहे दिल से शुक्रिया। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि बच्चों कोरोना वायरस बहुत बढ़ रहा है, अभी सुनना है कि एक और वायरस आ गया है शायद, ठीक है ना। तो प्लीज़ जितना हो सके घर में रहिए, पढ़िए, खेलिए, कूदिए, खाइए, पिए। बाहर जाना हो तो मास्क लगा के जाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए और नियमित रूप से अपने हाथों को टाइम टू टाइम धोते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय। अब मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ।